नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एनडीए ने आज नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। रविवार शाम को तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। एमपी पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित। शीर्ष 10 में 7 लड़कियों ने बनाया स्थान। प्रदेश सरकार ने बजट पर मांगे आम लोगों से सुझाव। 1 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। और खंडवा में साइबर अपराध रोकने के लिए जिला प्रशासन ने साइबर कैफे पर कसी नकेल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री मोदी और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। एनडीए नेताओं ने आज राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा किया। इससे पहले आज एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से श्री मोदी को अपना नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका गठबंधन के सभी नेताओं ने समर्थन किया। श्री मोदी को लोकसभा में भाजपा और संसदीय दल के नेता के रूप में भी चुना गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए उन दलों का समूह नहीं है जो सत्ता के लिए एक साथ आए हैं, बल्कि यह राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन है। श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार सुशासन, विकास और आम नागरिकों के जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एनडीए ने देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद अब प्रदेश के नेता दिल्ली तलब किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को दिल्ली बुलाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके आवास 10 जनपद पर मुलाकात कर चर्चा की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने कहा कि हमने मध्य प्रदेश और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने एमपी पीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। राज्य सेवा परीक्षा की फाइनल चयन सूची में रायसेन की अंकिता पाटकर ने पहली रैंक हासिल की है। वहीं शीर्ष 10 में 7 लड़कियों ने बाजी मारी है। आयोग ने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट के साथ साथ मार्क्स लिस्ट भी जारी की है। आयोग ने पीएससी के तहत 290 पदों में से 246 पदों पर नियुक्ति के लिए रिजल्ट जारी किया है। दरअसल 27% ओबीसी आरक्षण के लंबित मामले की वजह से सिर्फ 87% पदों के लिए रिजल्ट जारी किया गया है, जबकि 13% पदों के लिए रिजल्ट होल्ड किया गया है। भोपाल में 23, 24 और 25 जून को पल्स पोलियो टीकाकरण तथा 25 जून से 27 अगस्त तक दस्तक अभियान आयोजित किया जाएगा। दस्तक अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों की चिकित्सकीय जांच कर पल्स पोलियो टीकाकरण के अंतर्गत पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। 23 जून को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होगा। इस संबंध में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने वृत्त में और ब्लॉक में टास्क फोर्स की बैठक आयोजित कर इस पर अमल सुनिश्चित करें। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Facebook और X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जिसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मानसून सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। बजट को लेकर प्रदेश सरकार ने जनता से सोशल मीडिया के जरिए सुझाव मांगे हैं। राज्य सरकार ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर MP MyGov ID से एक पोस्ट में बजट 2024-25 के लिए सुझाव मांगे हैं। इस पोस्ट में कहा गया है कि जनता के सुझाव बजट निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लोकसभा चुनाव के चलते इस बार मानसून सत्र में बजट पेश किया जाएगा। खंडवा में साइबर अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए साइबर कैफे में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा, जिसकी कम से कम 1 महीने तक की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना होगी। साइबर कैफे में कार्यरत कर्मचारियों की पूरी जानकारी, परिचय पत्र और फोटो सहित निकटतम पुलिस थाने में जमा कराना होगी। साइबर कैफे मालिक अपने वैध लाइसेंस की प्रति थाने में जमा कराएंगे तथा एक प्रति अपने साइबर कैफे के मुख्य स्थान पर प्रदर्शित करेंगे। सभी कंप्यूटर सिस्टम पर पोर्न साइट फिल्टर अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
साइबर कैफे में कंप्यूटर उपयोग करने वाले व्यक्तियों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी तथा बिना आईडी प्रूफ के कंप्यूटर संचालन की अनुमति किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। अब बात मौसम की। प्रदेश में तेज गर्मी के बीच आंधी और बारिश का दौर भी शुरू हो गया है। कल भी कहीं बादल तो कहीं तेज गर्मी का असर देखने को मिला। आज भी ऐसा ही मौसम है। राजधानी भोपाल में आज बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने बताया कि इंदौर समेत 37 जिलों में आंधी गरज चमक की स्थिति और ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज और सीधी में दोपहर तक तेज गर्मी और शाम को आंधी की स्थिति बन सकती है। आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में आज अब से कुछ देर बाद न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कनाडा का मुकाबला आयरलैंड से होगा। वहीं कल रात मेजबान अमेरिका ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में 5 रन से हरा दिया। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 जून से 21 जून को होने जा रहा है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि इस महोत्सव में 59 देशों की 314 फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। महोत्सव की थीम अमृतकाल में भारत है। जापान, रूस, बेलारूस, ईरान, इटली, वियतनाम और माली की कुल 17 फिल्में भी महोत्सव में दिखाई जाएंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बिजली नगर कॉलोनी स्थित आस्था परिसर में कल से 22 जून तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल वन वृत्त में वन विभाग इस बार 22 लाख पौधे लगाने की तैयारी कर रहा है। वन विकास निगम की नर्सरियों में पौधे तैयार किए जा रहे हैं और वर्षा शुरू होते ही वृक्षारोपण शुरू हो जाएगा। शिवपुरी जिला पीएम जनमन आवास निर्माण के लिए किए जाने के मामले में लगातार सफलता पा रहा है। अब तक शिवपुरी ब्लॉक में ही 600 पीएम जनमन आवास पूर्ण हो चुके हैं। यह संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आगरमालवा में लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने पर जिले में निलंबित शस्त्र लाइसेंस बहाल कर दिए गए हैं। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा अमर शहीद बिरसा मुंडा के बलिदान दिवस पर स्वराज वीथी भोपाल में आज से 9 जून तक जरा याद करो कुर्बानी चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। देवास जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनपद टोक खुर्द के ग्राम सलामखेड़ी में निर्मल नीर की सफाई की गई। बैतूल में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल के अंतर्गत आज जिला जेल में बंदियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर आयोजित किया गया। शिविर में जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने 150 बंदियों का परीक्षण किया। सीहोर जिले की बुदनी तहसील के सलकनपुर जोड़ पर आज बस और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। और खरगोन जिले के भिकन गांव में लोकायुक्त इंदौर की टीम ने एक वन रक्षक को आज 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए ने आज नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। रविवार शाम को तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित। शीर्ष 10 में 7 लड़कियों ने बनाया स्थान। प्रदेश सरकार ने बजट पर मांगे आम लोगों से सुझाव। 1 जुलाई से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र। और खंडवा में साइबर अपराध रोकने के लिए जिला प्रशासन ने साइबर कैफे पर कसी नकेल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।